रामपुर गांव में एक बड़ा और खुशहाल संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया दादाजी थे, जिनका नाम रामस्वरूप था। उनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन की पत्नी का नाम सरिता और सोहन की पत्नी का नाम गीता था। दोनों भाइयों के दो दो बच्चे थे, जो घर की रौनक थे। इस परिवार की खासियत थी कि सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे और हर बड़े छोटे काम में एक दूसरे की मदद करते थे। घर के वातावरण में हमेशा प्रेम और सामंजस्य रहता था। दादा दादी बच्चों के साथ खेलते और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। मोहन और सोहन खेतों में काम करते, जबकि उनकी पत्नियां घर का कामकाज संभालती थी। इस परिवार का एक नियम था कि हर शाम सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाते थे। इस दौरान वे अपने दिन भर की बातें एक दूसरे से साझा करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन रामस्वरूप जी ने देखा कि उनके छोटे बेटे सोहन के मन में कुछ चिंता है। सोहन ने उनसे खुलकर बात की और बताया कि वह एक अलग घर लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अकेले रहना चाहता है। सोहन का मानना था कि वह अब स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेना चाहता है और अपनी जिम्मेदारियों को अकेले निभाना चाहता है। रामस्वरूप जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सोचा कि उसे शायद थोड़ा समय और स्वतंत्रता चाहिए। दादाजी ने परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और इस बात पर चर्चा की। मोहन और सरिता को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोहन के फैसले का सम्मान किया। गीता भी अपने पति के साथ थी, लेकिन उसके दिल में डर था कि परिवार से अलग होकर जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। बच्चों को भी इस बात की भनक लग गई और वे भी उदास हो गए। कुछ महीने बाद सोहन अपने नए घर में चला गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि परिवार के बिना जीवन में बहुत सी खुशियाँ अधूरी हैं। छोटे छोटे काम जो पहले सब मिलजुल कर लिया करते थे, उन्हें अब अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। गीता भी अकेलापन महसूस करने लगी थी और बच्चों को भी अपने दादा दादी की कमी खलने लगी थी। एक दिन सोहन ने अपने बड़े भाई मोहन से मुलाकात की और अपने मन की सारी बात बताई। मोहन ने उसे समझाया कि परिवार का साथ सबसे बड़ा सुख होता है। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तय किया कि वह अपने संयुक्त परिवार में वापस लौट आएगा। सोहन ने जब यह बात अपने पिता रामस्वरूप जी को बताई, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, परिवार का मतलब ही एक दूसरे का साथ है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। कुछ ही दिनों में सोहन और उसका परिवार वापस अपने पुराने घर लौट आया। सभी ने उसका दिल से स्वागत किया और एक बार फिर परिवार का प्यार और एकता जीत गई। इस प्रकार सोहन ने सीखा कि संयुक्त परिवार में रहना एक आशीर्वाद है, जहां सभी एक दूसरे का साथ देकर जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।